पुश मी इतना और जाते जाते एक आदिवासी महिला सांसद के साथ भी जो बदतमीजी हुई है ये भी माफी लायक नहीं है। अगर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी इस तरह का व्यवहार करते हैं तो क्या माफी मिलनी चाहिए? देश के सामने सवाल खड़ा होता है, कैसे ये लोग हैं, क्या इनकी सोच है, क्या यही संस्कार है? ये अपने आप में बहुत सारे सवालों के घेरे में राहुल गांधी जी को खड़ा करते और कांग्रेस की सोच को। साथ अनुराग जी, कल जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। देखिए सोच क्या है राहुल जी, आखिरकार कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ संविधान की चर्चा में, अंबेडकर के प्रति जो उनकी घृणा थी अंबेडकर जी के लिए, और SC/ST समाज के आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस पार्टी विरोध करती रही, वो सब बातें जब सामने आई तो कांग्रेस हड़बड़ाहट में थी। और राहुल गांधी जी चाहते थे कि जहां पर NDA के सांसद कांग्रेस पार्टी से माफ़ी की मांग कर रहे थे, वो उनके बीच में से धक्का मुक्की देके निकले। सुरक्षा बलों ने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये साथ में तय रास्ता है, आप यहाँ से जाइए, आराम से अंदर जाइए, लेकिन उनका मन साफ नहीं है। तो अपने दल बल को साथ में लेकर टक्कर मारते हुए 2 सांसदों को गंभीर रूप से घायल करके जो अभी भी अस्पताल में है वो अंदर गए। और जाते जाते एक आदिवासी महिला सांसद के साथ भी जो बदतमीजी हुई है ये भी माफी लायक नहीं है। अगर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी इस तरह का व्यवहार करते हैं तो क्या माफी मिलनी चाहिए? देश के सामने सवाल खड़ा होता है, कैसे ये लोग हैं, क्या इनकी सोच है, क्या यही संस्कार है? ये अपने आप में बहुत सारे सवालों के घेरे में राहुल गांधी जी को खड़ा करते और कांग्रेस की सोच को खड़ा करते। चलिए, कांग्रेस की सोच और राहुल गांधी को सवालों के घेरे में खड़ा करता है, ऐसा कहना है अनुराग ठाकुर का। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो जितने भी सांसद हैं सही आदिवासी बेटी का अपमान हुआ। आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है ध्यान भटकाने कोई की? साजिश नहीं, जिस तरह से बेटी का अपमान किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति के रूप में बनाते हैं और यही राहुल गांधी कांग्रेस की मानसिकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं उन्होंने आज उस बेटी का अपमान करके ये दिया है कि हम किस तरह से भाव रखते हैं, ये कांग्रेस की मानसिकता है। वो कह रहे हैं कि अडानी से ध्यान भटकाना है, इसलिए बीजेपी के लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं। आदिवासी देश के लोगों ने रिजेक्ट करा है। उस बेटी का बयान सांसद है, नजदीक आदिवासी और महिला पिछले दिन जो घटना हुई है उसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। और देश ये हमेशा कांग्रेस जो है सतीश जी, एक सवाल आपसे ये कि आज विजय चौक पर वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, उसके लिए चाहे कितने मुकदमे कर दो। उन्होंने सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने अम्बेडकर जी का अपमान किया है, जितना अपमान किया, चाहे चुनाव का लेके हो, चाहे किस तरह से हो, चाहे चुनाव में उन्हें लोकसभा से बाहर करना हो, अगर सम्मान किया है किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अपमान करने वाले कह रहे हैं हम सम्मान करेंगे, ये कभी सोच नहीं सकते। राहुल गांधी जी केवल अपने परिवार का सम्मान करते, भारत रत्न दिया तो अपने परिवार को दिया, अपनी दादी को दिया, सबको दिया उन्होंने। तो चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि अगर सम्मान दिया तो सिर्फ अपने परिवार को दिया, और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक एक करके जो सांसद हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कर। नागर साहब, कल जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा, स्पीकर ने कहा कि आज मकर द्वार पे प्रोटेस्ट नहीं होगा, तो वो विजय चौक गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और वहाँ से पैदल मार्च करके अंदर आ रहे हैं। देखिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि राहुल गांधी और गांधी परिवार की जो सामंती मानसिकता है वो इससे प्रदर्शित होती है। और बाबा साहब के अम्बेडकर के जो सम्मान को लेकर वो बात कर रहे हैं, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि बाबा साहब का जो अपमान नेहरू जी से लेके और राहुल गांधी तक जो अपमान किया गया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देश, आने वाली पीढ़ियां कभी इसके लिए कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। चलिए,
नागा जी हैं, जिनका ये कहना है कि देश माफ नहीं करेगा। और एक दिखा देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और रामेश्वर तेली जी हमारे साथ हैं। रामेश्वर जी, आपको लगता है कि माफ़ी मांगेंगे राहुल गांधी? सदन में वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने सदन का अपमान किया, अम्बेडकर का अपमान किया। जय हिंद सर। जरूर राहुल गांधी जी माफ़ी मांगना चाहिए और कल जो घटना घटी है इसकी निंदनीय है और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे और इसीलिए आज हम लोग महात्मा गांधी की जो स्टैचू है उसके पास हम लोग आज धरना दे रहे हैं। शांति हम चाहते हैं शांति से हो। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। दुबे जी हमारे साथ हैं। सर, कल जो घटना हुई थी आप मौजूद थे, आपने राहुल गांधी को रोका भी, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी आज भी प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है कि ध्यान भटकाने का पूरा प्रयास है। किस चीज़ का ध्यान भटकाने का? कोनियाक जो है नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, उसके साथ आप जो है पुरुष और महिला के भेदभाव के बीच में जो है बीच घुस जाओगे। आपको पता ही नहीं कि वो महिला है, आप पुरुष। आप प्रताप सारंगी जैसे बूढ़े को जो है धक्का दे दोगे, सांसद को धक्का दे दोगे, संतोष पांडे जी को धक्का दे दोगे, आप मुकेश राजपूत जी को धक्का दोगे और उसके बाद आपको लगता है कि हम ये कर रहे हैं, ये धक्का हमने दिया क्या? लड़ाई झगड़ा करने हम गए क्या? आज तक कभी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और उसके बीच में जो है कोई अपोजिशन घुस जाए। हम भी नहीं घुसे, हमने पक्ष और विपक्ष सभी की राजनीति की है। ये पहली बार ऐसा हुआ। इसका मतलब ये है कि आपका इंटेंशन है और दोबारा आप धक्का देके गिरा देते हो। उसके बाद उस सांसद के पास आते हो, कहते हो ही पुस्ट मी हिज लाइन। ये कौन सी एरोगेंसी है? जिस तरह से अर्बन नक्सल के साथ हैं और कल फडणवीस जी ने जो महाराष्ट्र में बातें कही है कि देश को तोड़ने वाली ताकतें एक साथ इकट्ठा हो गई हैं। काठमांडू में इनकी मीटिंग हुई है सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर। ये अलग कश्मीर बनाना चाहते हैं, अलग खालिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहते हैं और देश में एक एनार्की पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए राहुल गांधी जी के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, विपक्षियों के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्वाइंट खड़गे जी और राहुल गांधी ने कह रहे हैं कि खड़गे जी को भी धक्का दिया बीजेपी के सांसदों ने। उस तरफ तो 150-200 कैमरा था। मैंने कहा एक भी कैमरा से कोई फुटेज दिखा दीजिए। पत्रकार तो हमारे नहीं है ना। जिस तरफ से वो आ रहे थे उधर तो केवल कैमरा ही था ना। जिस तरफ प्रताप सारंगी जी गिरे वह उधर तो कोई कैमरा ही नहीं था। तो एक भी फुटेज दिखा दीजिए ना, या उनके चमचे जो बना रहे थे फुटेज वो दिखा दें। झूठ का कोई पाँव नहीं होता है और मैं बताऊं ये लोग झूठ की पराकाष्ठा। चलिए, झूठ की पराकाष्ठा है और एक कमेटी गठित होनी चाहिए राहुल गांधी पर और उसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये मांग की है निशिकांत दुबे ने। देखिए, जो पार्टी एक महिला सांसद को यूज कर सकती है इस तरह के बयान देने के, आई मीन इट्स शेमफुल। और वो महिला, आई एम सो एम्बेरेस्ड एंड ऑकवर्ड। हम लोग लाइन में खड़े थे, वोट देने जा रहे थे ऊपर पुराने पार्लियामेंट में, वो एम्स के उसकी इलेक्शन था। तो मैं बाकी बीजेपी के एमपीज जो राज्यसभा के, उनको मैं लेके जा रही थी। मैंने कहा चलिए मेरे साथ। मैं पहले, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले दिलवा देती हूँ, चलिए मेरे साथ। ये भी खड़ी थी तो मैंने कहा आओ मेरे साथ, हम लोग सब महिलाएं एक साथ जा रहे हैं, इसमें कोई पार्टी का भेदभाव नहीं। नो, इतना एक्टिंग, बाप रे बाप। कल जो हुआ संसद में वो क्या था? जो संसद में कल एक्टिंग, परफॉर्मेंस, इन लोगों से बड़े परफॉर्मर्स तो है नहीं कोई। आप अगर लकड़ी लेके वो करेंगे, व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग?